हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब जी? होप आपकी तैयारी जो है अच्छी जा रही होगी। चलिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन जो हैं आपके फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया से। आप देखते हैं कि जितने भी एसएसबी की अगर मैं बात करूँ तो तमाम एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो टॉपिक ज़रूर मेंशन होता है। तो उसके मैं आज 21st सेट लेके आया हूँ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। इसमें मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा और इसी बेस पे जो फ्रीडम स्ट्रगल की अगर मैं बात करूं तो आगे आगे वैसे ही मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा जिस तरह से एसएसबी पूछती है। और एसएससी की मैं बात करूं तो या जेकेपीएससी की भी बात करूं तो कहाँ से क्वेश्चन पूछना है तो उस तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? शाबाश। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को कहा गया है कि इन विच ईयर वॉज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड। सभी जानते हैं कि जब इंग्लिश ब्रिटिशर्स जब पहली बार इंडिया आए तो वो पहले उनकी कंपनीज आई आस्ता आस्ता। जिस तरह से आप सभी जानते हैं वो एक लंबा टॉपिक है, वहां पे हमने नहीं जाना इस टाइम, हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब फाउंड की गई है जी। इसका सही आंसर जो है वो आपका है 1964। शाबाश, 1964 इसका सही आंसर है। सॉरी, यहाँ पे मैं टिक करूंगा, यहाँ पे आपको देखना चाहिए ऑप्शन 1964 इसका सही आंसर है। और वहीं पे बात करूं तो सबसे ये याद रखिएगा, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन डे है। अगर वहीं पे अगर आपको कभी क्वेश्चन आए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार इंडिया कब आई, तो पहली बार वो इंडिया आपकी कब आई? 1968 में। और जब वो इंडिया आए तो इंडिया में उन्होंने सबसे पहले अपना जो है फाउंडेशन या सेटलमेंट कहाँ पे की, तो आप उसको याद रखिएगा कहाँ पे? सूरत में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सूरत। चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ईयर महात्मा गांधी एसिनेटेड। शाबाश, महात्मा गांधी को किस साल जो है वो मारा गया? ये सभी लोग जो है इस क्वेश्चन, सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा और पता होना भी चाहिए। ये है जी आपका ए आंसर 1948। 1948 की अगर मैं बात करूं तो 30 जनवरी 30 जनवरी का दिन था। शाबाश, थोड़ा सा मेरा ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। 30 जनवरी 1930 को कहाँ पे मारा गया इनको? तो मारा किसने था इनको? शाबाश, वो नथुराम गोडसे थे जिन्होंने इसे मारा था। शाबाश, ये न्यू दिल्ली के बिरला हाउस के अंदर एक स्पीच दे रहे थे, वहां पे इन्हें गोली मार के जो है मार दिया गया था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, सिर्फ प्रैक्टिस करवानी है यहाँ पे आपको और वो चीजें सिखानी है आपको कि किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, ताकि आपको भी एक आइडिया आ जाए और आप जिस तरह से अपनी स्टडीज करते हैं आप वैसे उस स्टडीज को और ज्यादा थोड़ा सा और ज्यादा उस तरीके से पढ़िएगा जहां जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। हु वाज द मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। बात की गई है कि उस टाइम पे कौन आपका मुगल रूलर था जब रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोकआउट हुई थी। तो उसका सही आंसर जो है वो आपका ए पार्ट है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की अगर मैं बात करूं तो इनका असल में नाम था बहादुर शाह सेकंड। तो बहादुर शाह जफर जो इनका नाम था वो इनका पिन नेम था, जिसके अंदर वो उर्दू में पोइट्री किया करते थे। उर्दू के एक बहुत बड़े पोइट थे, ठीक है। और वहीं पे मैं बात करूं तो ये लास्ट रूलर था, मीनस 12th रूलर था मुगलों का, जो 1857 तक इनका रूल रहा। और उसके बाद अगर बात की जाए, बाद में बहादुर शाह जफर को 1858 के अंदर यहाँ से रिपोर्ट किया गया रंगून बर्मा के अंदर, वहां पे जाके बाद में इनकी जो है डेथ होती है। शाबाश। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपसे पूछ रहा है इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड। यहाँ पे पूछा गया है कि ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस कब फाउंड की गई है। इसका सही आंसर जो है शाबाश वो आपका 1929 है। अगर 1929 की मैं बात करूं तो बेसिकली कभी आपसे पूछे कि ये था क्या इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस, ये कोई यूं कहें कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये सिर्फ एक आपकी एनजीओ थी, ठीक है। एनजीओ जैसे आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हम इसको कह सकते हैं, जो दिल्ली बेस्ड थी, ठीक है। ये 1929 में जो है इसकी फाउंडेशन हुई है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय द आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कब लॉन्च की गई है? ये क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप इजी क्वेश्चन जो है वो भूल जाते हो और उसको पढ़ना या उनके ऊपर ध्यान देने से क्या करते हो कि आप स्किप कर देते हो और जब आप एग्जाम में जाते हो तो बहुत इजी क्वेश्चन गलत करके आते हो। बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम हाल से बाहर आते हैं तो कई देखते हैं, कहते हैं क्या यार इतना इजी क्वेश्चन हम गलत करके आए हैं। तो उसका कारण सिर्फ यही होता है कि आप लोग जब रिवाइज करते हो और जब आप एग्जाम में जाते हो तो आप लोग जो है क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ रहे होते हो।
आपके ऊपर प्रेशर जो होता है, कई बार आपका ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कई बार प्रेशर ऐसा होता है कि आप लोग एक इजी क्वेश्चन को वहां पे गलत मार्क करके आते हो। तो वैसे ही इजी एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसे कब स्टार्ट किया। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका सी पार्ट है, 1942। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये आपकी 8 अगस्त 1942 को जो है इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका जो स्लोगन था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डू एंड डाई का स्लोगन जो दिया गया था गांधी जी के द्वारा कि करो या मरो की स्थिति यहाँ पे बताई गई थी। और साथ में कभी आपसे पूछा जाए कि ये बंबई की किस जगह से जो है इसको स्टार्ट किया, तो बंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान है वहां से इसको जो है स्टार्ट किया गया एम के गांधी के द्वारा, और स्लोगन ये दिया गया और 8 अगस्त 1942 को जो है ये स्टार्ट की गई। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। आपने ये सारी चीजें पढ़ के जानी, क्योंकि एसएसबी जो है यहीं से क्वेश्चन पूछती है। इवन के एसएससी, कई बार मैंने जेकेपीएससी के एग्जाम भी देखे हैं, अब थोड़ा सा जेकेपीएससी वालों ने एग्जाम ट्रेंड जो है वो चेंज किया हुआ है, अदरवाइज वो वैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इसका सही आंसर जो है वो आपका लॉर्ड कैनिंग है। शाबाश। लॉर्ड कैनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये आपके जो आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उस टाइम पे ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की हैसियत से काम कर रहे थे। तो साथ में याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग को लेके कि ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। अब ये बात यहाँ पे कैसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपकी 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था यहाँ पे उसको खत्म किया गया। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे किसका रूल लगा, ब्रिटिश क्राउन का रूल लगा, और जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उसको चेंज किया गया वाइसराय ऑफ इंडिया में। इंपॉर्टेंट है। चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, यहाँ पे कहा गया है कि व्हेन एंड वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन, कब और कहां पे आपकी रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो स्टार्ट की गई। आप सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर जो है वो है आपका 10 मई एट मेरठ की अगर बात करूं तो वहां पे इसको स्टार्ट किया गया था। तो यहां पे अगर मैं मेरठ की बात करूं तो ये बंगाल के अंदर जो सिपाही मुटनी हुई थी, मीन्स की आप इसकी जो आप देखोगे इमीडिएट काज बना था। जब भी आप रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ते होंगे तो उसके ऊपर बहुत लंबे काजेस हैं, जैसे उसमें सोशल काज है, पॉलिटिकल काज हैं, इकोनॉमिक काज हैं, और उसके बाद एक इमीडिएट काज बना था कि जो सिपाहीज थे उनको एक वेपन दिया जाता था जिसके अंदर मतलब वो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को वो ठेस पहुंचाने वाली बात थी। वो लंबा टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये आपकी 10 मई एट मेरठ ये स्टार्ट होती है, और यहाँ पे सिपाही लोग जो हैं वो इसको जो है इसके अंदर जो है बगावत करते हैं, और वो अपने का जो है इसके अंदर वो है अपने एक सिपाही जो है वो अपना गोली मार देता है अपने हेड को। ठीक है, वो लंबा टॉपिक हो जाएगा, यहाँ पे याद डिस्कस नहीं कीजिएगा, डिस्कस नहीं करूंगा आगे जाके कभी। शाबाशी, आपने क्लास में पढ़ा भी होगा अपनी जगह। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है कि इन विच लैंग्वेज वाज द न्यूज़पेपर केसरी पब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। किस लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम केसरी था, वो किस लैंग्वेज में जो है उसको छापा जाता था। शाबाश। इसका सही आंसर जो है वो है आपका मराठी। ठीक है, मराठी की अगर मैं बात करूं तो मराठी लैंग्वेज में आपका केसरी जो न्यूज़पेपर है उसको पब्लिश किया जाता था। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपका मराठी भी न्यूज़पेपर था, इसको जो है इंग्लिश में जो है पब्लिश किया जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ पे केसरी मराठी, और मराठी को अपोजिट कीजिएगा इंग्लिश में। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के कुछ इस तरह से है, इन विच ईयर वाज द विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किस साल विडो रीमैरिज एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये कब पास किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये आपका 1856 की मैं बात करूं तो इसका सही आंसर जो है 1856 है। यहां पे आप बात करूं मैं इसकी तो ये आपका 16 जुलाई 1856 को इसे पास किया गया, और इसमें क्या कहा गया, इसमें लीगलाइज किया गया जितनी भी आपकी विडोज थी उनकी रीमैरिज को। पहले क्या हुआ करता था कि हिंदू कस्टम के अंदर जितनी भी विडोज थी उन्हें दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं दी जाती थी, ये एक लीगल राइट नहीं था। बट 1857 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे इसे दोबारा से लीगलाइज किया गया, और उसके बाद जितनी भी विडोज थी वो रीमैरिज कर सकती थी। तो ये ड्राफ्ट जो बनाया था ये लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था, और इस एक्ट को पास किया था आपके
लॉर्ड कैनिंग जी ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग ने इसे पास किया था और इसका ड्राफ्ट जो तैयार किया था वो लॉर्ड डलहौजी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है। यहाँ पे कहा गया है कि हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन सिविक संघ इन 1932, किस बंदे ने ऑल इंडिया हरिजन सेविक संघ जो है उसको 1932 में जो है बनाया। ये हैं आपके एम के गांधी। सभी लोग आप जानते हैं कि 1932 के बाद इन्होंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इन्होंने कॉल्ड ऑफ किया था। उसके बाद इन्होंने फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ जो आपके दलित थे, जो आपके डिप्रेस्ड क्लासेस के जो लोग थे, उनको उनके लिए काम करना इन्होंने स्टार्ट किया और उनके चलते इन्होंने एक ऑल इंडिया हरिजन सेविक संघ बनाई 1932 में। इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। वेयर वाज द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंड इन 1875? यहां पे कहा गया है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है 1875 में कहां पे बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके अलीगढ़, दिल्ली, कलकत्ता एंड बम्बे। तो इसका सही आंसर जो है आपका अलीगढ़ है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, तो इसको फाउंड किया गया था 1975 में। किसके द्वारा? सर सईद अहमद खान के द्वारा। और आज की डेट में कभी आपसे पूछे कि ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो 1875 में फाउंड किया गया था, तो आज की डेट में ये आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है हमारे इंडिया के अंदर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से कह रहा है। Where was the first round table conference held in 1932? इंपॉर्टेंट है, 1930 से लेकर 1931 के बीच में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेल्ड होती है। शाबाश, इसका सही आंसर जो है लंदन में। बिकॉज ये लोग इसलिए इसका सही आंसर लंदन है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया पे रूल कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, जिनका हेडक्वार्टर लंदन था। तो वो इंडियन के साथ एक हम कह सकते हैं कि एक बेहतर ताल्लुकात के चक्कर में, या हम यूँ कहें कि यहाँ पे दोबारा इंडिया के जो हालात 1920s, या हम यूँ कहें कि आपके जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो आखिरी हिस्सा था उसमें हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो उसके चलते ये इंडियन का सपोर्ट हासिल करना चाहते थे और उनके साथ बात करना चाहते थे। तो इसके चलते इन लोगों ने लंदन के अंदर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हैं वो ऑर्गेनाइज की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसमें कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से मैंने कौन कौन गया, तो यहाँ पे वो अलग टॉपिक है, वो जब आएगा तो आप याद रखिएगा। सिंपल में यहाँ पे लंदन में ये ऑर्गेनाइज की गई थी। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। यहाँ पे पूछा गया है, व्हाई डिड कन्वर सिंह ऑर्गेनाइज द रिवोल्ट ऑफ 1857? जो कन्वर सिंह था, इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहाँ से लीड किया था? इंपॉर्टेंट है, शाबाश। ये बात करें तो आपका बिहार से जो है कन्वर सिंह इसको लीड कर रहे थे। झांसी से कौन कर रहा था इसमें आपने देखना है, जिसको पता है तो ठीक है, जिसे नहीं पता है तो वो गूगल करके यहाँ से देख लेगा। अवध से कौन था, कानपुर से कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से कौन था, लखनऊ से कौन था, उसके बाद बरेली से कौन था, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में आता ही आता है, कभी आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल बिहार से आगे नाम किसी और का दिया होगा, उसमें आपने सही मैच करना होगा। तो यहाँ पे कन्वर सिंह की मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे थे? ये आपके बिहार से थे। और कन्वर सिंह को एक और नाम से जाना जाता था, उसको बाबू सिंह भी कहते थे। याद रखिएगा, बाबू कन्वर सिंह भी इसको कहते थे। कन्वर सिंह का एक और नाम था बाबू कन्वर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द यंग बंगाल मूवमेंट इन 1831? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1831 में किस बंदे के द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। ये आपका सही आंसर जो है आपके डी है, हेनरी विविन डिजारियो। डिजारियो के द्वारा जो है यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी। बेसिकली ये नौजवान लोग थे जो हिंदू कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे। तो इन लोगों ने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज की 1831 के अंदर। तो किसके अंडर? हेनरी विविन डिजारियो के अंदर। इसको डिजारियनिस्ट भी कहते थे। तो ये मूवमेंट जो है इनके स्टार्ट द्वारा की गई। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है स्क्रीन पे? आपका 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि हु अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट्स एट ब्रसेल्स इन 1927 ऑन द बिहाफ ऑफ द आईएनसी? कहा गया है, पूछा गया आपसे कि किस बंदे के द्वारा जो अपोजिट नेशनलिस्ट कांग्रेस जो है 1927 में, जो आपके बेल्जियम में, ये आपका जो ब्रसेल्स है ये शहर जो है आपका बेल्जियम कंट्री का एक सिटी है, और वहां पे बुलाई गई थी। जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड के जो लीडर्स थे
जिनके ऊपर एम्परलिज्म का एक बुरा इम्पैक्ट पड़ गया था, वो लोग हम कह सकते हैं कि उन लोगों ने कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें मतलब आईएनसी के बिहाफ पे कौन सा बंदा वहां पे गया था? सही आंसर जो है इसका आपका बी है, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इंपॉर्टेंट यह है कि जवाहरलाल नेहरू के साथ और कौन वहां पे गए थे, तो ये याद रखिएगा आप, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इनके साथ वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय भी गए थे, याद रखिएगा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो थे वो भी इनके साथ कहाँ गए थे? आपके 1927 में जो ऑपरेशन नेशनलिस्ट कांग्रेस की जो बेल्जियम में हुई थी, वहां पे ये लोग गए थे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरह से है। यहां पे पूछा गया है, शाबाश, विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम इंस्टीट्यूशन अपोज इंग्लिश? कौन से मुस्लिम जो स्कूल थे, या हम कहें कि कौन से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कौन से ऐसी थॉट था जो इस चीज को अपोज कर रहे थे कि इंग्लिश उनके लिए अच्छी नहीं है, इंग्लिश उनके लिए जो है बुरी है? तो ये था आपका देवबंद स्कूल। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं तो सर सईद अहमद खान इनकी इसके बहुत ज्यादा हक में थे। वो कहते थे कि मुस्लिम्स को भी क्या होना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ चलना चाहिए। तो इसके चलते जो देवबंद स्कूल था, अगर मैं देवबंद स्कूल की बात करूं तो देवबंद स्कूल जो है ये आपका मोहम्मद कासिम और राशिद गंगोई के द्वारा 1867, शाबाश, 1867 के द्वारा जो है इसको बनाया गया आपके यूपी के अंदर। तो इन लोगों ने इसकी मुखालफत की। इन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को इंग्लिश जो है नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि इसके अपोज में सर सईद अहमद खान ने क्या किया? 1875 में, जो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, कि वहां पे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का सेटअप किया ताकि मुस्लिम्स को भी जो है वेस्टर्न एजुकेशन से जो है फैज़याब किया जाए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे क्या है? विच बुक डिस्पाइट द प्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स? कौन सी बुक जो है जो बता रही है इंडिगो कल्टिवेटर्स के जो इंडिगो रिवोल्ट हुई थी 18 आपकी कहाँ शाबाश, आपकी इंडिगो रिवोल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी 1858-59 में हुई थी, बंगाल के एरिया में। वहां पे क्या था बेसिकली कि वहां पे फोर्सफुली इंडिगो कल्टीवेशन जो है वो कल्टीवेटर्स, ये कहा गया था कि आपने अपने जमीन पे जो है आपने जो अपने जो भी आपके पास लैंड है इसके ऊपर आपने इंडिगो जो है कल्टीवेट करना है, बिकॉज इंडिगो जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड उसका एक कैश क्रॉप था और बहुत ज्यादा फेमस थी उस टाइम की। अगर मैं बात करूं तो उसका वैल्यू बहुत था। तो इसके चलते वहां के जो बंगाल के कल्टीवेटर्स थे, इन लोगों ने इसके खिलाफ एक रिवोल्ट स्टार्ट की। रिवोल्ट को बाद में नाम पड़ा आपका इंडिगो रिवोल्ट। इसको किस किताब ने जो है हाईलाइट किया? ये आपके नील दर्पण जो है, नील दर्पण ये किताब है। और नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपकी दीना बंधु मित्रा के दौरान जो है वो लिखी गई है। बेसिकली ये आपका एक बंगाली प्ले है, एक बंगाली जो हम कह सकते हैं कि ड्रामा है। ये 1858-59 की बात है, ठीक है, शाबाश, उस टाइम पे इसको लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज सेटअप इन? कब जो है और कहां पे? हाँ सॉरी, यहां पे पूछा गया कि फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो है वो आपकी कहां पे सेटअप की गई है? शाबाश, ये आपके बॉम्बे में सेटअप की गई है। अगर मैं मिल की बात करूं तो आप याद रखिएगा यहां पे इसका फुल नेम था बॉम्बे स्पैनिंग एंड वीविंग कंपनी। स्पैनिंग एंड वीविंग कंपनी इसका नाम था। ये आपकी कहां पे स्टार्ट की गई है? बॉम्बे स्पैनिंग एंड वीविंग कंपनी आपके बॉम्बे में स्टार्ट की गई थी। शाबाश, ये आपका 1854, हाँ 1854 में जो है ये आपकी स्टार्ट की थी। तो ये आपकी कॉटन की पहली मिल थी। शाबाश, टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूं तो ये कॉटन की आपकी पहली मिल थी। चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पे है, हु फाउंडेड सेंट्रल हिंदू स्कूल एट वाराणसी इन 1898 विच वॉज लेटर डेवलप्ड एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि किसके द्वारा आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है वाराणसी के अंदर 1898 में बनाया गया, जो बाद में आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना? तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की बात करूं तो एक ब्रिटिश आयरन लेडी थी, आयरिश लेडी मीन्स के ये आयरलैंड से बिलोंग कर रही थी। तो ये इंडिया में आए थे, इन्होंने इंडिया में आके होम रूल लीग भी स्टार्ट की थी। तो इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने ये स्कूल जो है आपका 1898 में बनाया और उसके बाद इसे 1916 में, शाबाश, 1916 में अगर मैं बात करूं तो इसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया। इंपॉर्टेंट है, शाबाश। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे,
हु रिकमेंडेड द एजुकेशन सिस्टम विद 10+2+3। आपकी डेट में ये नहीं है, याद रखिएगा। आज की डेट में जो है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत जो है ये सिस्टम खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बेसिकली स्टार्ट में ये किसने दिया था? ये आपकी हर्टोग कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली ये सर फिलिप जॉस हर्टोग थे बंदा। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के दौरान 1929 में इस बंदे के अंडर में ये कमेटी बिठाई, जिस कमेटी ने बाद में ये रिकमेंड किया कि इंडिया के अंदर 10+2+3 का जो है एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो फ्रीडम स्ट्रगल से थे, नेक्स्ट पार्ट फिर लेके आऊँगा आपके लिए। तो इससे आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो हमें कहाँ पे अपनी तैयारी को जो है और मजबूत करना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम जहाँ पे ये इन चीज़ों को छोड़ के गए हैं। तो जितने भी ये क्वेश्चन थे मैक्सिमम ये क्वेश्चन आपके जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जेके एसएसबी के एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं वहाँ से लिए हैं मैंने। तो वहाँ से मैंने आपको, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, तो मैं और भी बाकी सब्जेक्ट्स पे आपके इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आऊँगा। बाकी आपको क्या और चाहिए, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका जो है हमें अपनी राय रखिएगा कि आपको और किस चीज़ की नीड है। चलिए, ये थे टॉप 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से। टेक केयर, बाय बाय।